अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत होंगे। अच्छा, मैं आपको प्रॉपर से गाइड कर देती हूँ। ठीक है, आज की हमारी सेकंड वीडियो है जिसके अंदर इंशाल्लाह से फेसबुक के लीड्स के हवाले से इंशाल्लाह से आपको गाइड करने लगी हूँ। ठीक है, सो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। स्किप आपने कोई भी चीज़ नहीं करनी, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ स्किप करते हैं तो उसमें से कोई ऐसी पॉइंट मिस हो जाती है जिसकी वजह से हमारी लीड्स आना बंद हो जाती हैं या हमारे रिजल्ट आना जो है वो बंद हो जाता है। सबसे पहले तो काफ़ी ज़्यादा पर्सनस आते हैं, ठीक है, जो कहते हैं कि मैम हमारी ना फेसबुक आईडी से पहले बहुत अच्छी लीड्स आती थी, ठीक है, लेकिन अब वो लीड्स उस आईडी के अंदर जो है वो जनरेट नहीं हो रही। शायद कोई फेसबुक के हवाले से जो है वो कोई प्राइवेसी आ गई है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फेसबुक के हवाले से कोई भी प्राइवेसी वगैरह नहीं आई। हम कुछ ऐसे मिस्टेक करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो अकाउंट होता है जिसके ऊपर हमें कमेंट्स आना बंद हो जाती हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों के पास 3 अकाउंट्स होने चाहिए, ठीक है, 3 नहीं तो बल्कि 4। अगर आपके पास पुराने अकाउंट्स को छोड़ के आपके पास 3 न्यू अकाउंट्स आप बना लें, ठीक है, 3 न्यू अकाउंट्स आप बना लें, जिसमें से एक अकाउंट आप यूज़ करें, ठीक है, और पीछे एक अकाउंट आप यूज़ करें, उसके ऊपर आप लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, उसके ऊपर बेशक आप स्टोरी लगाएं, ठीक है, उसमें थोड़े वीडियोस वगैरह वॉच करें, लेकिन उसके ऊपर आपने कोई भी पोस्ट वगैरह नहीं करनी होती, ठीक है, उसके ऊपर कोई पोस्ट वगैरह नहीं करनी। आपने उसको 3 मंथ यूज़ करना है, यूज़ करने के बाद ही आपने उसके ऊपर पोस्ट करनी होती है। अगर काफ़ी ज़्यादा पर्सन्स होते हैं जो आईडी बना लेते हैं, लेकिन बनाने के बाद क्या करते हैं, वो उसी टाइम उसके ऊपर ग्रुप्स भी ज्वाइन कर लेते हैं और उसी टाइम उस ग्रुप के ऊपर पोस्ट भी करना शुरू कर देता है। तो आपने बेशक किसी भी चीज़ के हवाले से किसी भी अपनी न्यू आईडी के ऊपर आपने पोस्ट वगैरह नहीं लगानी होती। जस्ट आप 3 आईडीज़ बना लें, जिसमें से एक आप अपनी एक्टिव आईडी माने, दूसरी 2 से 3 आप बना के रख लें, जिसमें से एक आईडी आप यूज़ करें, उसके ऊपर आप वीडियोस वॉच करें, ठीक है, या स्टोरी वगैरह लगाएं, या उसके ऊपर अच्छी अच्छी डीपीस लगाएं, ठीक है, और 2 जो आपने बाकी आपके पास पड़ी होंगी उसको जस्ट आप लॉगिन करें और लॉग आउट कर दें। लॉगिन करके आप किसी को लाइक कर दें, कमेंट करके आप लॉग आउट कर लें बेशक, ठीक है, वो उसके आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी हों, ठीक है। सो सिंपल सा ये है, ठीक है। अगर आप इस तरीके कार से, जिस तरीके कार से मैं बता रही हूँ, अगर इस तरीके कार से आप करते रहेंगे, मतलब दूसरे जो आपके पास 2 से 3 अकाउंट्स जो आप न्यू बना लेते हैं, जस्ट आप उसे ऊपर नीचे करके बेशक लॉग आउट कर लें, ठीक है, नो इशू। उसमें से एक आईडी को आप अपना एक्टिव माने, जिसके ऊपर आपने 3 मंथ के बाद आपने पोस्टिंग करनी है, उसको आप थोड़ा बहुत उसके ऊपर कोई पोस्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बेशक उसको चलाएं, ठीक है, उसके ऊपर स्टोरी लगाएं, उसके ऊपर आप वीडियोस वॉच करें, लेकिन कोशिश करें अगर आपके पास पुराना भी अकाउंट है तो कोशिश करें कि आप ओल्ड अकाउंट के ऊपर काम करें। अभी जो मैं आप लोगों के साथ रूल्स डिस्कस करने लगी हूँ वो ओल्ड अकाउंट्स के रिलेटेड ही डिस्कस करने लगी हूँ। बेशक अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप 2-3 और अकाउंट बना लें, जिसमें से एक को आप एक्टिव माने, दूसरे बेशक आप लॉग आउट करके, लाइक करके, कमेंट करके आप बेशक उसको लॉग आउट कर लें, लॉगिन करके लॉग आउट कर लें, बेशक नो इश्यूज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी जो मैं आप लोगों को रूल्स बताने लगी हूँ ना, वो जस्ट मैं ओल्ड अकाउंट्स के हवाले से आपको बताने लगी हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपने उन ग्रुप्स के अंदर पोस्ट करनी होती है जिसमें तकरीबन 10,000 से प्लस मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है, 10,000 से प्लस मेंबर्स होने चाहिए। 10,000 से नीचे कोई भी कम्युनिटी वाले ग्रुप्स आपने ज्वाइन नहीं करने होते। दूसरी बात यह कि प्राइवेट ग्रुप आपने बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करने, जस्ट आपने पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करने होते हैं, ठीक है। प्राइवेट ग्रुप्स आपने बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करने होते, जस्ट आपने पब्लिक ग्रुप्स ज्वाइन करने होते हैं, ठीक है। और ज्वाइन आपने वो ग्रुप्स नहीं करने होते, काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है, वैसे भी ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। जब ग्रुप ज्वाइन करते हैं उसके अंदर रूल्स लिखे होते हैं, मतलब उसने ना एडमिन ने ना रूल्स लगाए होते हैं, ठीक है। रूल्स इस तरीके कार से कि जब आप ग्रुप को ओपन करते हैं तो वहाँ पे रूल्स आता है, ठीक है, हम रूल्स को फिल करके उस ग्रुप के अंदर एंटर तो हो जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम वहाँ पे पोस्ट करते हैं और एडमिन के रूल्स के मुताबिक, ठीक है, वो हमारी पोस्ट को अप्रूवल ही नहीं देता। जब हमारी पोस्ट को अप्रूवल ही नहीं देता तो देन हमारी आईडी की जो पोस्ट होती है, ठीक है, वो भी आगे नहीं जाती, बल्कि हमारा अकाउंट जो होता है वो भी बंद हो जाता है, मतलब रिसेक्शन के ऊपर हमारा अकाउंट भी लग जाता है, ठीक है। जब हमारा अकाउंट रिसेक्शन के ऊपर लग जाता है ना, अगर वो कहते हैं कि 5 से 6 दिन 7 दिन के बाद आपका अकाउंट ओपन तो हो जाता है, लेकिन अकाउंट ओपन हो जाता है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि अकाउंट ओपन नहीं होता, अकाउंट ओपन हो जाता है, लेकिन वो उस तरीके कार से अकाउंट के ऊपर वर्किंग फिर उस तरीके कार से कमेंट्स नहीं होती, ठीक है। सो आपने इस चीज़ का लाजमी तौर पे ख्याल रखना है, मतलब जिस ग्रुप के अंदर रूल्स लगे हों, ठीक है, वो ग्रुप्स आपने बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करने होते। आपने वो ग्रुप्स ज्वाइन करने होते हैं जिसके अंदर कोई भी रूल्स ना हो, ठीक है, प्लस में मतलब आप ग्रुप को जब ओपन करते हैं तो वहाँ पे कोई भी रूल्स वाला ऑप्शन वगैरह कुछ भी ना आए, ठीक है। आपने पब्लिक ग्रुप्स ज्वाइन करने होता है, ठीक है, पब्लिक ग्रुप्स आपने ज्वाइन करने होते हैं, ठीक है, वो वाले ग्रुप्स ज्वाइन नहीं करने होते जो प्राइवेट ग्रुप है। पब्लिक ग्रुप की कोशिश करेंगे 50K से ऊपर कम्युनिटी होनी चाहिए ग्रुप के अंदर, ठीक है, ये लाजमी तौर पे कोशिश किया करें, ठीक है, उसमें रूल्स बिल्कुल भी ना हो। दूसरी बात है कि आपने वो ग्रुप्स ज्वाइन करने होते हैं, ठीक है, जो पोइट्री ग्रुप्स हों, ठीक है,
और जैसे कि लतीफ़े वाले ग्रुप्स, मतलब बिज़नेस ग्रुप्स आपने बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करने होते। जैसे कि ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड ग्रुप्स, तो वो ग्रुप्स आपने बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करने होते। जस्ट आपने फ़नी ग्रुप्स या लतीफ़े वाले ग्रुप्स, इस टाइप के आपने ग्रुप्स ज्वाइन करने होते हैं। दूसरी बात, आपने आईडी के ऊपर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। दूसरी बात, आईडी के ऊपर आपने क्या है कि डीपी आपने अच्छी लगानी होती है, ठीक है। थोड़ी अट्रैक्टिव डीपी होनी चाहिए, ठीक है। प्लस में आप लोगों को सिंपल सा बता दूं, ठीक है, कि अपनी आईडी के अंदर कोशिश करें कि कोई मोटिवेशन वीडियोस वगैरह भी अपनी आईडी के अंदर लाजमी तौर पे अपलोड करें, ठीक है। आपकी आईडी के अंदर कोई मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह होंगी या ऐसी चीज़ें होंगी, जैसे कि मैंने अभी यहाँ एक अच्छी डिस्क्रिप्शन लगाई है, उसके साथ मैंने यहाँ पे एक पिक्चर अपलोड की है। शायद नेट का कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रही, ठीक है। तो आप भी कुछ अच्छी चीज़ें अपने आईडी के अंदर अपलोड करें, और डीपी आपने तकरीबन एक मंथ छोड़ के आपने अपनी आईडी को डीपी को भी चेंज कर लें, कोशिश करें। और प्लस में अपनी आईडी का नेम भी चेंज कर लें, ठीक है। आईडी का नेम भी चेंज कर लें, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये पिक्चर लगाई हुई है, ठीक है, मोबाइल की मैंने तस्वीर लगाई हुई है, प्लस में मैंने यहाँ पे अर्निंग के रिलेटेड लगाई हुई है। तो उसी तरीक़ेकार से आप अपनी आईडी के अंदर कुछ अर्निंग के रिलेटेड लगाएं, ठीक है। कुछ मोटिवेशन वीडियोज़ वगैरह अपनी आईडी के अंदर अपलोड करें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर इस तरीक़ेकार से आप कुछ चीज़ें अपलोड करेंगे अपनी आईडी के अंदर, तो आपको बहुत अच्छे मिलेंगे रिजल्ट्स। प्लस में स्टोरी, मेरे ख्याल से कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक आपने स्टोरी लाजमी तौर पे लगानी होती है, ठीक है। और फ्रेंड्स भी आप अपने ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ से अपने फ्रेंड्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कंफर्म कर सकते हैं जितनी आपके पास रिक्वेस्टें आई हुई हैं। प्लस में आप कोशिश करें कि आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है, ठीक है, वो भी थोड़ी सी जितनी मतलब आप बना सकते हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक आप उसको बनाएं, लेकिन कोशिश करें कि थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और थोड़ा आपने ना अच्छी डीपी वगैरह, अच्छी कवर फ़ोटो वगैरह लगानी होती है अपनी आईडी के ऊपर। और देखें, किसी भी चीज़ को करने के लिए थोड़ा बहुत बंदे को टाइम देना पड़ता है। अगर हम किसी चीज़ को करते वक्त टाइम नहीं देते, हम चाहते हैं कि हमें उसी टाइम उसके रिजल्ट्स मिल जाएं, तो देखें उसी टाइम कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिलते, उस चीज़ के ऊपर अमल करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से वीडियोस वॉच कर सकते हैं अपनी आईडी के अंदर, ठीक है। मतलब अगर आप फ्री बैठे हुए हैं, आप अपने चिल करना चाहते हैं, आगे आपका मूड ऑफ है या कोई और चीज़ है, तो आप यहाँ से वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। अब इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे क्या करें, आप नीचे थोड़ा नीचे जाएं, आप लाइक्स किया करें, किसी को कमेंट कर दें, ठीक है। किसी को कुछ मतलब कि, ठीक है, आप ना सिंपल सा ना किसी को कमेंट कर दें माशाल्लाह, इस तरीक़ेकार से आप उनको भी इस तरीक़ेकार से। और ग्रुप्स में, ठीक है, कोशिश करें कि आप ग्रुप्स में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहें, ठीक है। ग्रुप के अंदर आप किस तरीक़ेकार से एक्टिव कर सकते हैं, यहाँ पे मैं जाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप्स हैं। यहाँ पे फॉर यू में जो चलें, यहाँ पे ग्रुप है, ठीक है। आप इसमें ज़रूर नहीं है कि हर बार आप ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड आप पोस्ट करें। मैं यहाँ पे पोस्ट कर देती हूँ, हाय एवरीवन, मुस्कान यार, ठीक है। मैंने यहाँ पे पोस्ट कर ली, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे पहचानेंगे कि वाकई ही मैं हूँ, ठीक है, या मैं ग्रुप के। आप हर टाइम ये नहीं है कि आप ऑनलाइन के रिलेटेड आप पोस्टें करना शुरू करें, और कोशिश करें कि 2-3 मंथ के बाद आप अपनी आईडी का नेम भी साथ साथ चेंज करते रहें। और दूसरी बात, आप लोगों के साथ सिंपल सा डिस्कस कर लूँ, ठीक है, कि आपने किस टाइम के ऊपर पोस्ट करनी होती है। मैं आप लोगों को चंद टाइम्स जो है वो डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। जिसके टाइम के ऊपर अगर आप पोस्ट करते हैं, तो आपकी जो पोस्ट होगी इंशाल्लाह से वो फॉर यू के ऊपर जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो इसका जो फर्स्ट टाइम है, ठीक है, वह तकरीबन सुबह 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप पोस्ट करेंगे तो आपकी जो पोस्ट होगी इंशाल्लाह से वो फॉर यू के ऊपर जाएगी, ठीक है। दूसरा, आप 7, 8 या 9 बजे, मतलब रात को 7, 8 या 9 बजे से पहले आपने पोस्ट लाजमी तौर पे कर लेनी है, ठीक है। 9 बजे के बाद आपने पोस्ट बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। इन टाइम्स के ऊपर अगर आप पोस्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से कि आपको उसके ऊपर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी बात, अगर आप दोपहर को पोस्ट करना चाहते हैं तो 1 से 2 बजे या 2 से 3 बजे तक आप पोस्ट करें, तो आपको अच्छे उसके ऊपर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। और याद रखें, मैंने एक चीज़ आप लोगों को सिंपल सा डिस्कस कर लूँ, ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम पोस्ट कर रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम आप फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं, तो कोशिश करें आप पोस्ट जो है वो टाइपिंग वाली पोस्ट लगाएं, ठीक है। आप फ़िलहाल वो पिक्चर वाली पोस्ट ना लगाएं, जस्ट आप टाइपिंग के रिलेटेड पोस्ट लगाएं, ठीक है। टाइपिंग वाली पोस्ट अगर आप लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ना टाइपिंग वाली जो पोस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा फॉर यू के ऊपर जाती है, ठीक है।
अगर वो फॉर यू के ऊपर अब देखें, अगर आपकी एक पोस्ट भी फॉर यू के ऊपर जाती है, दूसरी पोस्ट भी आपकी फॉर यू के ऊपर जाती है, तीसरी पोस्ट भी आपकी फॉर यू के ऊपर जाती है ना, तो आपके आईडी के ऊपर पॉइंट्स आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जब आपका एक बार अकाउंट फॉर यू के ऊपर चलना शुरू हो गया ना, तो आपकी हर पोस्ट जो है वो फॉर यू के ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया, हर पोस्ट आपकी फॉर यू पे चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात आप लोगों के साथ अगर डिस्कस कर लूँ, ठीक है, कि आपने अब काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम ना अपनी पोस्ट के ऊपर डायरेक्ट नंबर दे दें। तो नंबर आप लोगों ने तभी देना होता है जब आपका अकाउंट फॉर यू के ऊपर चलना स्टार्ट हो जाए। अगर आप पहली बार अगर आप फेसबुक के ऊपर पोस्ट करते हैं, ठीक है, और आप उसके ऊपर नंबर दे देते हैं, मतलब आप समझते हैं कि डायरेक्टली वो लोग मेरे इनबॉक्स के अंदर आ जाएंगे, मतलब कि डायरेक्टली मेरे व्हाट्सअप के अंदर आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। अब फेसबुक आपका नंबर देख के आपकी आगे पोस्ट को जो है वो प्रमोट ही नहीं करती, मतलब लोगों तक ही नहीं पहुंचाती। वो पोस्ट जो है वो जस्ट आप तक शो हो रही होती है, ठीक है, अगले पर्सन तक वो पोस्ट ही आपकी नहीं पहुंचती। कोशिश करें कि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार आप पोस्ट जो करें वो इन्हीं टाइम्स के ऊपर करें, ठीक है, और इन्हीं टाइम्स के ऊपर अगर आप पोस्ट करते हैं और टेक्स्ट वाली पोस्ट करते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह से आपकी जो पोस्ट होगी इंशाल्लाह से फॉर यू पे जाएगी। जब वो फॉर यू के ऊपर आपकी पोस्ट जाएगी ना, जब उसके ऊपर अच्छे खासे कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, 500, ठीक है, 1000, 2000, 3000 प्लस आप 500 या 600 या 700 प्लस आपके पोस्ट के ऊपर आपके कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो देन आपकी जो अकाउंट होगा वो फॉर यू के ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका अकाउंट फॉर यू के ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आपका अकाउंट बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन के ऊपर नहीं लगेगा। देन आप अपना नंबर भी दे सकते हैं, तो देन आपके साथ लोग जो हैं वो आपके इनबॉक्स में आकर कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, दूसरी बात है कि ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप्स आप उन ग्रुप्स के ऊपर पोस्ट करें, जैसे कि ये देखें, ये ग्रुप चल रहा है ना, ठीक है। अब कोशिश करें कि फॉर यू के ऑप्शन पे जाएं, मतलब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, ग्रुप्स के ऑप्शन पे जाएंगे, आपको यहाँ पे फॉर यू का ऑप्शन आ रहा है। जैसे कि इस बंदे ने पोस्ट की हुई है ना, अब इसने किस ग्रुप के अंदर पोस्ट की हुई है, ठीक है, डेफिनेटली इसने जो पोस्ट की हुई है वो उर्दू सेट पोइट्री के अंदर ग्रुप के अंदर की हुई है। अब ये ग्रुप जो है वो फॉर यू के ऊपर चल रहा है, ठीक है, इसमें जो पोस्टें जा रही हैं वो फॉर यू के ऊपर चल रही हैं। तो कोशिश करें कि आप इन्हीं ग्रुप्स के अंदर पोस्ट करें, और पोस्ट आपने तभी करनी है, ठीक है, जब उसके अंदर आपको क्रिएट अ पोस्ट का ऑप्शन आए। अब वहाँ पे अगर एडमिन अप्रूवल लिखा हुआ है, पहले ही आप जब आप पोस्ट लिखते हैं उसी टाइम उसके ऊपर एडमिन अप्रूवल लिखा हुआ है, तो देन आप उसके ऊपर पोस्ट ना करें, वरना आपका अकाउंट जो होता है वो रिस्ट्रिक्शन के ऊपर लग जाता है। ठीक है, और दूसरी बात आप लोगों को सिंपल सी अगर गाइड कर दूं, ठीक है, तो यकीनन देखें, फेसबुक पे पोस्ट आप उन्हीं ग्रुप्स के ऊपर करें, ठीक है, जो फॉर यू के ऊपर चल रहे हैं। फॉर यू के ऊपर अब जैसे कि अभी ये वाला ग्रुप चल रहा है, तो आप इसके अंदर पोस्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये वाला ग्रुप है, ठीक है, मतलब जो फेसबुक पे आप जैसे फॉर यू के ऊपर ऑप्शन पे आप आए, नीचे आपको पोस्टें शो हो रही हैं, आप सुनहरी बातें, हाँ, ये वाला जो ग्रुप है, थोड़ा मेरा नेट स्लो है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्रिएट अ पब्लिक पोस्ट लिखा हुआ है। जहाँ पे क्रिएट अ पब्लिक पोस्ट लिखा हुआ है ना, तो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपको पोस्ट दिखा देती हूँ। पोस्ट आप इस टाइप की करें जिनके पास एक साथ, मतलब ये टेक्स्ट वाली पोस्ट करें, ठीक है। जब आपकी ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं इसको फॉर यू पे जाने का, ठीक है, ये पोस्ट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ फॉर यू के ऊपर जाती है। और अगर आप उसी टाइम्स के ऊपर करते हैं, ठीक है, जो टाइम्स मैंने आपको बताए हैं, तो इंशाल्लाह से आपकी जो पोस्ट होगी वो फॉर यू के ऊपर जाएगी। ठीक है, अब इस तरीक़ेकार से पोस्ट कर देते हैं, ठीक है, देन लाइक करते हैं, लोग कमेंट्स करते हैं इसके ऊपर, तो इंशाल्लाह से आपको इसके ऊपर अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दूसरी बात है कि अगर आप पोस्ट करते हैं ग्रुप्स के अंदर और आपको एडमिन अप्रूवल का ऑप्शन आ रहा है, तो यकीनन आपने वो ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं जिसके अंदर रूल्स लगे होते हैं, ठीक है। तो आप जिसके अंदर आपकी पोस्ट नहीं जा रही, आप उस टाइम क्या करें, आप सिंपल सा क्या करें, वो ग्रुप्स भी आप लेफ्ट कर दें। प्लस में क्या है कि आप न्यू ग्रुप्स ज्वाइन करें, ठीक है, डिस्कवर में जाएंगे, ठीक है, जैसे आप डिस्कवर में जाएंगे यहाँ पे आपको ग्रुप्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये वाला ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप है, यहाँ पे 11K कम्युनिटी इसके अंदर ऐड है। अब यहाँ पे आप जैसे ही अभी मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, यहाँ पे मैं राइट समथिंग के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट अ पब्लिक पोस्ट फॉर एडमिन अप्रूवल। यहाँ पे मैंने पोस्ट नहीं करनी और ये ग्रुप मेरे बिल्कुल भी काम का नहीं है। सो यहाँ पे ये वाला ग्रुप है, यहाँ चुना लगता है, ठीक है, तो ये वाला ग्रुप है। आप यहाँ पे राइट समथिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख के आ रहा है क्रिएट अ पब्लिक पोस्ट, मतलब ये वाला जो ग्रुप है ये मेरे काम का है, ठीक है। और कोशिश करें अपनी आईडी के अंदर, ठीक है, इतने ग्रुप्स ज्वाइन ना करें, जस्ट आप 15 से 20 ग्रुप्स ज्वाइन करके रख लें। अगर हम ज़्यादा ग्रुप्स अपनी आईडी के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं चलता कि किस ग्रुप के अंदर हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और किस ग्रुप के अंदर हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप 10 ग्रुप के अंदर पोस्ट करते हैं, 10 में से 5 ग्रुप्स के अंदर आपको 10-10 कमेंट्स मिल रही हैं और 5 ग्रुप के अंदर आपको 100-100 कमेंट्स मिल रही हैं, मतलब आपकी आईडी एक्टिव है लेकिन वो ग्रुप्स ठीक नहीं है। तो जो 5 ग्रुप्स थे जिसके अंदर आपको कम कमेंट्स आ रहे थे वो आपने लेफ़्ट कर देने हैं। वंस अगेन आपको क्लियर कर देती हूँ। अच्छा, एक 10 फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 ग्रुप के अंदर पोस्ट करते हैं, 10 ग्रुप के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आप पोस्ट करते हैं, उसमें से 5 ग्रुप्स के अंदर आपको 100+ कमेंट्स आती हैं, लेकिन 5 ग्रुप्स के अंदर आपको ठीक है 5 या 10+ आपको कमेंट आ रही हैं। डेफिनेटली आपको पता चल गया कि आपकी आईडी एक्टिव है लेकिन ये ग्रुप्स ठीक नहीं है। तो उन ग्रुप्स को आप कोशिश करें उसी टाइम लेफ़्ट कर दें और उसकी जगह दूसरे ग्रुप ज्वाइन करना स्टार्ट कर दें। और 20, 25, 40, 50 ग्रुप्स रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 20, 25, 40 ग्रुप्स अपनी आईडी के अंदर रखते हैं तो देन क्या होता है कि आपको ठीक है याद ही नहीं रहता कि किस ग्रुप के अंदर मुझे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं। जब आपको याद नहीं रहता आप और ग्रुप्स ज्वाइन करते रहते हैं, आप और ग्रुप्स ज्वाइन करते रहते हैं। जब आप और ग्रुप्स ज्वाइन करते रहते हैं तो जब आप पोस्ट करते हैं तो आपको ये भी याद नहीं रहता कि किस ग्रुप के अंदर मुझे अच्छे कमेंट्स नहीं मिल रहे। सो अपनी आईडी को क्लीन रखा करें। अगर आईडी को क्लीन रखेंगे तो इंशाल्लाह से आपको उसके ऊपर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी बात है कि काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जो फेसबुक के ऊपर भी अपना ऐड जो है वो रन करवाते हैं। ऐड किस तरीके कार से वो रन करवाते हैं ठीक है, वो क्या करते हैं, वो फेसबुक वालों को जो है वो चंद रकम जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बदले वो उन्हें जो है वो तकरीबन मतलब इतने पोस्टपेक्ट बेचने की इतनी पेमेंट, इतने पोस्टपेक्ट मतलब इतने लोग भेजने की इतनी पेमेंट, इतने लोग भेजने की इतनी पेमेंट। तो काफ़ी ज़्यादा लोग ना इस तरीके कार से भी अपने ऐड को रन करवाते हैं। जब वो 2 से 3 बार अपनी आईडी के ऐड को रन करवाते हैं ना तो फिर लाइफ टाइम के लिए उनकी जो पोस्ट होती है वो फॉर यू के ऊपर चलती है। ठीक हो गया। तो ये चंद चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। ठीक है, सो बाकी आप क्या कर सकते हैं, आप ना इसके अंदर ना प्राइवेसी ये भी है कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट वेट अ सेकंड। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप इसको जो है वो सिंपल सा तो यहाँ पे ना आप सिंपल सा अपना करंट सिटी वगैरह भी पुट कर सकते हैं। आप अपना सही से अपना नंबर वगैरह भी सही से पुट कर सकते हैं। ठीक है, आप कोशिश करेंगे इसके अंदर इन्फॉर्मेशन आप लाजमी तौर पे पिट करें। ठीक है, अगर आप इसके अंदर इन्फॉर्मेशन लाजमी तौर पे पिट करेंगे तो आपको मेरे ख्याल से कि अच्छे रिज़ल्ट्स भी उसके ऊपर मिलेंगे। दूसरी बात है कि आपने अपने फ्रेंड्स को फॉलोअर्स में किस तरीक़ाकार से तब्दील करना है। ठीक है, उसकी भी इंशाल्लाह से आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, पर्सनली मेरे नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह से मैं आपको उसमें आपको प्रॉपर वैसे भी ये भी बता दूँगी कि आप फेसबुक के ऊपर अपने फ्रेंड्स को फॉलोअर्स में किस तरीक़ाकार से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोशिश करें अपनी आईडी को एक्टिव रखें, क्लीन रखें। आईडी को एक्टिव रखेंगे, क्लीन रखेंगे और कोशिश करें कि आपकी आईडी जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए। अगर आपके पास पुरानी आईडी नहीं है तो आप कोशिश करें अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव ठीक है और आपके इर्द गिर्द कुछ लोग होंगे जिनसे आप क्या है आईडी पकड़ लें। आईडी पकड़ने की जगह आप क्या है उन्हें ये कहते हैं कि मैं तो इतनी ज्वाइनिंग्स अगर मेरी आई तो उसमें से इतना कमीशन आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, या ऐसे ही आप ले लें, वो भी अपना करते रहेंगे। ठीक है, मतलब वो यूज़ करते रहें, आप उसके ऊपर पोस्ट करते रहें, आप उनसे रिजल्ट्स ले सकें। इसी तरीक़ाकार से मैंने भी अपने फ्रेंड्स से ना काफ़ी ज़्यादा आईडीज़ पकड़ी हुई हैं अभी इस टाइम के ऊपर, उसके ऊपर मैं पोस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, और मुझे अच्छे खास कमेंट्स मिल जाता है। दूसरी बात ये कि आप इस तरीक़ाकार से भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास 10 लोग आते हैं तो आप उन 10 लोगों से पोस्ट करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लोग आपके पास आए, आपने उनको डिटेल दी, डिटेल देने के बाद अगर वो आपको सही से रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, मतलब वो कहते हैं कि हम इस काम के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो आप देन उन्हें क्या कर सकते हैं, आप उन्हें फेसबुक के ऊपर लगा सकते हैं, आप उनसे पोस्टर लगवा सकते हैं फेसबुक के ऊपर। आप उन्हें कह सकते हैं अगर आप मेरा नंबर ऑनलाइन वर्क के हवाले से अगर आप प्रमोट करते हैं तो मेरी अगर इतनी ज्वाइनिंग्स हुई तो इसमें से हाफ़ कमीशन आपको प्रोवाइड कर दूँगी, या इतना आपको कमीशन जो है वो हम प्रोवाइड कर देंगे। सो इस तरीके कार से आप वहाँ से भी जो नॉन इंटरेस्टेड है वहाँ से भी आप लीड्स अच्छी खासी जनरेट कर सकते हैं। दूसरी बात आप क्या कर सकते हैं, आप एक कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, कार्ड बनाने का तरीका इंशाल्लाह से मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों को पढ़ा होगा कि कैनवा के ऊपर हम कार्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल सा आप कार्ड क्रिएट करके आप डेली अपने स्टडी का बिल लगा सकते हैं। तो जो आपके फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, मतलब जो फेसबुक पे आप क्या है कि आप फॉर एग्जांपल मैंने 4000 फ्रेंड्स हैं, तो अगर मैं स्टोरी लगाती हूँ तो मेरे जो फ्रेंड्स देखेंगे जो ऑनलाइन काम के अंदर इंटरेस्टेड होंगे
वो क्या करेंगे, वो मेरे मैसेंजर के अंदर मेरे साथ खुद कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मेरे मैसेंजर के अंदर जो वो कांटेक्ट कर लेंगे ना, तो देन मैं वहाँ से भी उनको अप्रोच कर सकती हूँ, ठीक है। मतलब यह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 50 लिस्ट है फ्रेंड्स की, ठीक है। फ्रेंड लिस्ट आपकी 50 है फेसबुक के ऊपर, आप उसे सर्व करते हैं, मतलब आपके कॉन्टैक्ट में लोग बढ़ गए, मतलब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको सिंपल सा अगर शार्ट से लफ्ज़ों में समझाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 50 लोगों की फ्रेंड लिस्ट है, ठीक है। 50 लोगों की अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट है ना, तो अगर आप डेली लोगों को ऐड करते हैं, 15 से 20 25 लोगों को अपने आईडी के अंदर ऐड करते हैं, मतलब वो आपको पहचानना शुरू करते हैं। तो आप देन क्या कर सकते हैं, आप अपने आईडी के अंदर, ठीक है, आप उस कार्ड की क्या कर सकते हैं, आप उस कार्ड की स्टोरी लगा सकते हैं। कार्ड कैसे क्रिएट किया जाता है, उसका जो वीडियो होगा वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा। देन आप उस तरीके कार से अपना कार्ड क्रिएट करके डेली अपने स्टोरी के ऊपर अगर लगाना शुरू कर देते हैं ना, तो जो लोग आपकी स्टोरी देख रहे होंगे वो वहाँ से आपका नंबर उठा के आपके साथ कांटेक्ट करेंगे आपके नंबर के ऊपर, तो देन वहाँ से भी आपको अच्छी लीड्स आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। तो बाकी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी तरीके कार से इंशाल्लाह से थर्ड वीडियो भी आपको लीड्स के हवाले से मिलती रहेंगी, और अच्छी अच्छी चीज़ें इंशाल्लाह से आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे। जज़ाकल्लाहुल खैर, दुआओं में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।